नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के कहने पर मैं एक बार फिर से एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ एक बातें कहना चाहूँगा। अगर आपने जो 27 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपको करवाई थी। लगभग 94 मॉक टेस्ट मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें करवाए थे, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की काफ़ी अच्छे लेवल की मैंने आपकी प्रैक्टिस करवा रही थी। उसे आपने एक बार फिर से देख लेना है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है। क्योंकि आपने ये देखा होगा 2019 में भी जब एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो दूसरी बार जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इंक्रीज़ ही मिला। तो इस बार भी वैसा ही होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का 3 मार्क्स का पूछा गया था वो इस बार फिर से 3 मार्क्स का है। हो सकता है वो 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको करवाई थी उन्हें एक बार आपने रिवाइज़ ज़रूर कर लेना है। बाकी नए क्वेश्चन हम कुछ एक यहाँ पर बात करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर नए करवाएंगे। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर करवा दी जाएगी। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बस आपका ये छोटा सा फ़र्ज़ बनेगा, जब भी आप वीडियो को देखोगे उसे आपने शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। बस इतना सा आपका फ़र्ज़ रहेगा। बाकी मॉक टेस्ट अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और जो आज सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा वो करवाऊँगा रीजनिंग का क्वेश्चन, जो इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्योंकि ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो लाइन ही समझ नहीं आई। तो इस चीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने अभी तक रीजनिंग के जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगाई थी, आपकी कोचिंग क्लासेस, जिसमें मैंने अच्छी तरह से आपको हर एक चीज़ करवाया था, एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लें। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए थे वो उसमें आए थे। जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, जो आपकी अल्फ़ाबेट थी, जो नंबर सीरीज़ थी, सिटिंग अरेंजमेंट, ये लगभग मैंने आपको सब कुछ करवा दिया था। और मैं आपको बता चुका था कि सिटिंग अरेंजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 से 6 प्रकार के होते हैं। सर्कल, डबल लाइन, सिंगल लाइन, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, स्क्वायर, फ्लोर, बॉक्सेस। और एक बात मैंने कही थी, फ्लोर और बॉक्स लगभग सेम होते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ये बिल्कुल दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं, फ्लोर और बॉक्स बेस्ड। और इस बार का जो क्वेश्चन आया था ये था सिंगल वेरिएबल। लेकिन जब भी सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन आता है उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने आपसे यही कहा था कि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को आप अटैम्प्ट करते हो, पॉसिबिलिटीज़ आपने बहुत माननी है। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं नंबर वाइज शुरू, क्योंकि फ्लोर वहाँ पर दिए गए होते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर को 8 कहेंगे, 7 कहेंगे, 6, इस प्रकार से। यहाँ पर वो गलती नहीं करनी थी और बहुत से बच्चों ने यहाँ पर वो गलती कर दी। उन्होंने क्या किया कि 8 डब्बे हैं तो 1, 2, 3 करके, या फिर 8, 7, 6 करके डब्बों की संख्या बना दी, फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लग गए। ये गलत तरीका था। यहाँ पर सही तरीका क्या होता है, क्योंकि हर बार मैं रीजनिंग करवाने से पहले एक चीज़ कहता हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट सबसे आसान है। आसान इसमें यह है कि आपको सबसे पहला परफॉर्मा बनाना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस परफॉर्मे से सॉल्व किया जाएगा। लगभग 50% क्वेश्चन वहीं आपका सॉल्व हो जाता है। बाकी 50% आपको वर्डिंग आनी चाहिए, लेफ्ट राइट का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी बात करते हैं। यहाँ का जो परफॉर्मा बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे यहाँ कहा गया है U एवं T के मध्य केवल 2 डब्बे हैं। अब यहाँ कहा गया है कि U और T के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। मतलब अगर T यहाँ है तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि U यहाँ नीचे आए, 2 डब्बे छोड़कर U नीचे आए। और ये भी तो हो सकता है कि T अगर यहाँ पर है, T अगर यहाँ पर है तो 2 डब्बे ऊपर को छोड़कर U आए, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सबसे पहली बन चुकी। दूसरी यहाँ पर कहा गया है T एवं R के बीच में केवल 1 डब्बा है। तो T और R के बीच में केवल 1 डब्बा है, तो एक स्थान छोड़कर R को यहाँ ले लो। ये तो हमारी सिर्फ पहली पॉसिबिलिटी बन गई। तो ये भी तो हो सकता है कि R T के ऊपर आए, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। पहले हम इस तरह से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, यहाँ U लिख लेंगे। और इस बार हम ये मानकर चलते हैं कि R यहाँ पर आया। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। हो सकता है कि R एक स्थान छोड़कर नीचे आए, ये भी तो हो सकता है कि R एक स्थान ऊपर आए, है ना। ये बात कही गई थी ना कि T एवं R के मध्य केवल 1 डब्बा है। अब यहाँ पर कहा गया है R एवं V के मध्य केवल 2 डब्बे हैं। लेकिन साथ ही आप यहाँ पर आगे वाली लाइन पढ़ोगे कि डब्बा V और डब्बा R के नीचे है। जो डब्बा V है वो R के नीचे है, तो R और V के बीच में 2 का गैप है। इसका मतलब यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है कि जो V है वो नीचे ही आएगा R के। तो यहाँ पर 2 स्थान छोड़कर, तो 1 और T दूसरा हो चुका, तो यहाँ पर कौन आएगा, V आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 स्थान छोड़कर 2 स्थान छोड़कर V यहाँ आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 1 स्थान 2 स्थान और V यहाँ पर आएगा। यहाँ भी वही बात होगी, 1 स्थान ये डॉट हो गया, 1 T हो गया, तो यहाँ V आएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, डब्बे कितने हैं, 8 हैं। तो 8 खाने बनने चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखो कितने खाने बन रहे हैं, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 खाने बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो हो चुका गलत भाई। ये जो पॉसिबिलिटी हमने पहली मानी ये तो हो चुकी गलत। अब जो शेष पॉसिबिलिटी हमारे पास बची हुई है उसे हम करते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि S और Q के बीच में 3 डब्बे हैं। यहाँ देखिए फिर से पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती, लेकिन हमने इसे यहाँ पर स्किप करना है। हमने आगे देखना है आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है S एवं Q डब्बा T के ऊपर है, ठीक है। अभी S और Q है वो T के ऊपर आएगा। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है डब्बा W V के नीचे है। W जो है वो V के नीचे है। अब ये नहीं कहा है तुरंत नीचे है, क्या पता यहाँ पर कोई व्यक्ति आए, तो इसका मतलब हमने यहाँ थोड़ा डिस्टेंस में से W को यहाँ लिख लेना है। V के नीचे है तो ये चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे। V के नीचे है इसका मतलब W यहाँ आएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पर फंसाने वाली बात हो सकती है। V के नीचे का मतलब W यहाँ भी आ सकता है, W यहाँ भी आ सकता है और W यहाँ भी आ सकता है। यहाँ तुरंत नीचे नहीं कहा है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो फिलहाल तीसरे इक्वेशन में हम इसे छोड़ देते हैं कि कहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कहा गया है नेक्स्ट लाइन में कि S एवं P डब्बों के मध्य कोई डब्बा नहीं है। मतलब S और P एक साथ आएंगे, जहाँ पर भी S और P आएंगे ना वो एक साथ आएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं S और P को बिठाने की। एक चीज़ हमने जब देखी थी कहा था कि S और Q T के ऊपर है, तो S और P भी T के ऊपर ही आएंगे, है ना। अगर हम S को यहाँ मानते हैं तो P ऊपर आएगा, लेकिन S और P एक साथ है तो यहाँ पर 2 जगह नहीं है, यहाँ पर 2 व्यक्तियों की जगह नहीं है। तो हो सकता है S और P यहाँ पर आए, ये भी तो हो सकता है P ऊपर आए S नीचे आए। चीज़ें आपको दोनों देखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी वही कंडीशन बनती है, S और P आएगा। ये भी हो सकता है कि S ऊपर आए P नीचे आए। यहाँ पर भी हमें यही मानकर चलना होगा क्योंकि S यहाँ तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। अगर S यहाँ आएगा तो एक और खाली जगह चाहिए ताकि P भी वहाँ आए। तो S और P यहाँ आएंगे, हो सकता है P ऊपर आए S नीचे आए। आपको थोड़ा सा अलग सोचना होता है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया था कि S और Q के बीच में 3 डब्बे हैं। S और Q के बीच में 3 डब्बे हैं। पहली कंडीशन अगर हम ये मानकर चलते हैं कि S यहाँ पर है तो 3 डब्बे आने चाहिए इनके बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पर Q आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो V है, गलत। अगर S ऊपर होता तो 1 2 3 तो यहाँ पर आना था। ये क्वेश्चन ही गलत हो चुका, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी, ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका। अब बची पॉसिबिलिटी ये। अब यहाँ पर भी हम यही देख के चलेंगे, अगर S यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 ये गलत हो चुका, और अगर S ऊपर आएगा तो 1 2 3 यहाँ Q आ सकता है। ये हमारा ठीक बैठ रहा है। ये क्या बैठ रहा है, ये ठीक बैठ रहा है। मतलब अगर S को हम ऊपर बिठाते हैं तो 3 व्यक्ति छोड़कर 1 2 3 यहाँ पर कौन Q आएगा, तो ये ठीक हो रहा है ना, ये ठीक हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फॉलो होगा। यहाँ पर आप देखोगे अगर S यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ पर Q आएगा, और अगर S यहाँ पर है तो 1 2 3 Q यहाँ आना था। मतलब Q के लिए जगह ही नहीं बच रही। ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो चुकी। तो एक पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हो चुकी है, वो कौन सी है, वो है ये वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होने थे। फिर क्या कहा था कि S के नीचे कौन बैठा है, P के नीचे कौन बैठा है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाते। तो आज मैंने यही बेहतर समझा कि आपको मैं शुरुआती तौर पर वही क्वेश्चन करवाऊं जो एग्जाम में पूछा गया था, कि क्वेश्चन आखिरकार सॉल्व होना कैसे था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आज बस मैंने आपको बेसिक चीज़ करवानी थी कि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कैसे सॉल्व होना था इस बार का। क्योंकि जब मैंने कमेंट सेक्शन पर देखा या फिर जब मैंने बच्चों के पर्सनली मैसेज देखे तो बहुत से बच्चों ने यही कहा कि सर हमसे ये सॉल्व हो ही नहीं पाया, ये सॉल्व हमसे नहीं हो पाया। क्योंकि गलती आपकी वहाँ पर हुई, मैंने कहा था पॉसिबिलिटीज़ आपने माननी है, लेकिन हमेशा 3 से 4 पॉसिबिलिटी मानने के बाद आपने पॉसिबिलिटीज़ लेना बंद कर देना है। फिर आपने बस क्वेश्चन ढूंढना है कि आप उसे सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो कुछ एक गलतियाँ थी जो आपसे हुई थी। अब देखिए ज़िंदगी हर बार आपको दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन इस बार आपको दूसरा मौका मिल चुका है। जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में, उनके पास एक और मौका है। आप अब अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, बस आपको अब दिन रात मेहनत करनी होगी। जितने भी आपके पास 20 से 21 दिन हैं, आप जमकर तैयारी कीजिए। और इस बार आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता आया था जीके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जीके आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो, 2-3 दिन में भी आप जीके कवर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डीपली आपने जाना नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि जीके पढ़ना ही नहीं है, लगभग 30 मिनट आप जीके पढ़ सकते हो, दिन के 30 मिनट आप जीके पढ़िए। बाकी जिसने जीके डीपली पढ़ना है या फिर जो एक ही बार जीके पढ़ना चाहता है, एक मैराथन क्लास मैंने एचपी हिस्ट्री के लिए है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की मैंने हिस्ट्री बताई है, 4 घंटे 10 मिनट की वो वीडियो है, उसे आप एक बार देख सकते हो, काफ़ी अच्छे काम की है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आपने पुरानी चीज़ें ही देखनी है, जो पुरानी चीज़ें आपको करवाई थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की करवाई थी, काफ़ी मदद आएगी उससे आपको। बाकी
कुछ एक चीज़ें होती है कि मैं हर एक चीज़ नहीं करवा सकता। देखिए, जो भी टीचर होता है वो 100% जो भी पेपर में आएगा वो नहीं करवा सकता। कुछ एक चीज़ें छूट ही जाती है, तो आपने कुछ एक चीज़ें खुद से भी तैयार करनी है। आपने देखा होगा जो कुछ एक नए क्वेश्चन आए थे, आपने उन्हें खुद से भी ढूंढना है। हर एक चीज़ टीचर के बस में नहीं होती, क्योंकि आप ये मानकर चलो कि केवल एक टीचर 100% आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देगा, तो ये नामुमकिन वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक टीचर पे इतना बर्डन वो नहीं झेल सकता। तो यही बात मैं आपसे कहूँगा कि आपने सिर्फ मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने उसके बाहर भी पढ़ना है, मुझसे बाहर भी आपने पढ़ना है। जो चीज़ें मैं करवाऊँगा वो तो पढ़नी ही है, उसके अलावा आपने खुद से भी कुछ टॉपिक क्लियर करने हैं। तो ये थी कुछ एक आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, बस वीडियो को शेयर आपने ज़रूर कर देना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।